अस्सलाम वालेकुम, वेलकम करते हैं आपका एक बहुत ही अमेजिंग से शादियों पे मिलने वाले स्टीम रोस्ट की रेसिपी के साथ, जो कि आपको बहुत ज़्यादा पसंद आने वाला है। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शुरू अल्लाह के नाम से जिसकी रहमतें और बरकतें हमारे खानों में शामिल हैं। जैसा कि मैं आपको ये दिखा रही हूँ कि मैंने ये कढ़ाई में बनाया है स्टीम रोस्ट, ओवन बिल्कुल भी यूज़ नहीं किया। और आप देख सकते हैं ये कितना जूसी और कितना टेंडर लग रहा है, बिल्कुल शादियों वाला लग रहा है, जैसे हम शादियों में जाके खाते हैं और या स्पेशल बाहर से मँगवा लेते हैं। और मैंने इसके नीचे कोई भी स्टीमर वाली प्लेट नहीं रखी है, ना मेरे पास थी, लेकिन एक जुगाड़ यूज़ किया है। आप भी उसको ज़रूर यूज़ कीजिएगा। अगर आपके पास भी कोई सॉल्यूशन नहीं है स्टीम रोस्ट घर में बनाने के लिए, तो ये रेसिपी आपके लिए है, आपको बहुत ज़्यादा पसंद आने वाली है ये रेसिपी। और अगर ये रेसिपी आपको पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करते हुए जाइएगा। चैनल पे अगर न्यू आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल नोटिफिकेशन के साथ ऑन कीजिएगा ताकि आने वाली सारी वीडियोस के नोटिफिकेशन बआसानी आप तक पहुंचते रहें। चिकन के पीसेस को आपने ऐसे कट लगाने हैं, 4 से 5 एक साइड पे कट्स होने चाहिए इसके, और दूसरी साइड पे ज़्यादातर बोन होती है। ये लेग पीस ही मैंने लिए हैं। अगर स्टीम रोस्ट बनाना हो तो इसके साथ ये लेग पीस ही बहुत बेहतरीन बनता है स्टीम रोस्ट में। और ये देखिए 3 से 4 कट मैंने यहाँ लगाए हैं और दूसरी साइड पे 4 5 से 6 कट्स लगा दिए हैं और डीप कट लगाए हैं ताकि मसाला हमारा अंदर तक इसमें जज़्ब हो जाए। और यहाँ सारे ही पीसेस 5 पीसेस थे मेरे पास, उनको मैंने कट लगा लिए थे और उनको मैं पानी में डिप करूँगी। उसमें मैंने 2 बड़े खाने के चम्मच सिरका डाला है और 1 छोटा चम्मच मैंने इसमें डाला है अदरक लहसुन का पेस्ट और आधा छोटा चम्मच डाला है नमक। अब इन तमाम अज्जा के साथ मैं इसको डिप करके 15 से 20 मिनट के लिए साइड पे रख दूंगी ताकि इसमें से जो एक्स्ट्रा ब्लड वगैरह है वो निकल जाएगा और जो भी स्मेल वगैरह आती है ना चिकन में, वो भी इसमें से खत्म हो जाएगी। आप देख सकते हैं कि इसमें से ये रेड रेड सा ब्लड वगैरह भी निकल चुका है। और अब मैं इसको अच्छी तरह मैंने वॉश कर लिया था 2 से 3 बार वॉश करके। तो अब मैं इसको ड्राई होने के लिए रख रही हूँ, स्ट्रेनर पे इस तरह रख रही हूँ ताकि पानी इसका एक्स्ट्रा निकल जाए। ये देख सकते हैं आप नीचे पानी इसका निकल रहा है। अच्छी तरह इसका पानी निकल चुका है। 5 से 10 मिनट इसको मैंने ऐसे ही छोड़ दिया था। और अब मैं इसको बिल्कुल भी कुछ हमने और इस पे अप्लाई नहीं करना, कुछ भी नहीं लगाना इस पे। और इसको मैं डायरेक्ट इसको फ्राई कर रही हूँ और ये बिल्कुल भी लो फ्लेम पे हमने फ्राई नहीं करना, इसको मीडियम टू हाई फ्लेम पे इसको फ्राई करना है। जस्ट इसका जब कलर चेंज हो जाएगा, गोल्डन टर्न कर लेगा ये कलर, तो हमें इसको रिमूव कर देना है, ऑयल से निकाल देना है हमने। इससे ये होगा कि चिकन हमारा अंदर तक जो है अच्छी तरह थोड़ा-सा कुक हो जाएगा और इसमें एक्स्ट्रा नमी भी खत्म हो जाएगी। अब इसे ठंडा होने के लिए साइड पे रख दें सारे पीसेस को। यहाँ पे मैं ले रही हूँ 1 छोटा चम्मच सुरख मिर्च और इसके साथ ही मैं लूँगी 1 छोटा चम्मच मैं लूँगी कश्मीरी चिली पाउडर। और ये है कुटी हुई मिर्चें 1 बड़ा खाने का चम्मच। और 1 आधा छोटा चम्मच मैंने नमक लिया है क्योंकि हमने उसमें भी नमक डाला था, तो इसलिए मैंने आधा छोटा चम्मच लिया है। और यहाँ पे है धनिया पाउडर 1 छोटा चम्मच और हल्दी है 1/4 टीस्पून। और ये है काली मिर्च आधा छोटा चम्मच। 1 छोटा चम्मच मैंने इसमें गरम मसाला डाला है। कसूरी मेथी का टेस्ट और फ्लेवर और खुशबू बहुत प्यारी होती है, ये ज़रूर डालिएगा। और ये है 1 पिंच सुर्ख कलर है ये। और ये 2 बड़े खाने के चम्मच मैंने इसमें तिक्का मसाला ऐड किया है। और यहाँ पे मैं दही ले रही हूँ और ये आधा कप के बराबर दही मैंने लिया है। बिल्कुल भी इसमें पानी वगैरह नहीं था, बिल्कुल भी पानी नहीं होना चाहिए दही में। अगर छलनी वगैरह है तो उसमें रखिए और पानी निकाल लें और फिर दही यूज़ करें। 1 बड़ा खाने का चम्मच मैंने इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड किया है। तमाम इंग्रेडिएंट्स को अच्छी तरह मैं मिक्स कर रही हूँ। अच्छी तरह मिक्स कर लेने के बाद फिर मैं इसमें 2 से 3 बड़े खाने के चम्मच इसमें ऐड कर दूंगी लेमन का जूस। सिरके से बेहतर होता है कि आप लेमन ऐड करें। लेमन बहुत अच्छा होता है, इसका फ्लेवर भी और टेस्ट भी और इसकी खुशबू भी बहुत ज़बरदस्त होती है, इसलिए मैं रिकमेंड करती हूँ कि लेमन ज़्यादा यूज़ किया जाए। अब ये चिकन के पीसेस ठंडे हो चुके थे, इसके ऊपर मैं मसाला ऐसे लगा रही हूँ।
और ये आप बिल्कुल भी टूटेंगे नहीं क्योंकि ये सेट हो चुके हैं। फ्राई होने के बाद बिल्कुल भी चिकन नहीं टूटेगा। और एक-एक को अच्छी तरह से मसाला लगाना है, कट्स में अच्छी तरह मसाला लगाना है। और मसाला बिल्कुल भी ना गिरेगा और ना ही इसमें बहेगा पानी में, जो आप स्टीम करते वक़्त सोचते हैं ना कि मसाला नीचे बह जाएगा, तो ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। ये मसाला इसी के साथ ही लगा रहेगा और बहुत ही टेस्टी और बहुत ही यम्मी इसका मसाला बना था। आप देख सकते हैं एक-एक पीस को अच्छी तरह ऐसे मैं पीसेस को अच्छी तरह अंदर तक कट्स में लगा रही हूँ मसाला। सारे पीसेस को ऐसे कट्स में मसाला लगा के तो आप इसे साइड पे रख दें। तकरीबन आधे घंटे के लिए आप इसे स्टे करने के लिए रख दें। अगर ज़्यादा देर रखेंगे तो वेल एंड गुड। यहाँ पे अब मैं बता रही हूँ आपको कि मैंने एक कढ़ाई में तकरीबन 1 से डेढ़ लीटर पानी लिया है और इसमें मैंने 2 से 3 स्लाइसेस लेमन के डाले हैं, 2 इलायचियाँ डाली हैं, दालचीनी का एक टुकड़ा डाला है। और यहाँ पे मैं दिखा रही हूँ आपको कि केक का पैन था मेरे पास, उसके ऊपर मैंने ऐसे चॉपस्टिक्स रखी हैं और ये मेरे पास एक जुगाड़ था। आप भी चाहें तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं। और ये देखिए मैंने फ़ॉइल लिया है, फ़ॉइल के ऊपर मैंने ये सुराख किए हैं। आपने ये सुराख ज़रूर करने हैं, इससे ये होगा कि जो एक्स्ट्रा वाटर होता है ना, वो नीचे सिर्फ जाएगा, मसाला बिल्कुल भी नहीं उतरेगा। इस टेंशन से अक्सर लोग ऐसे ही रख देते हैं फ़ॉइल को ताकि मसाला ज़ाया ना हो, तो ऐसा मैं आपको दिखाऊँगी लास्ट में पानी में कि मसाला बिल्कुल भी ज़ाया नहीं हुआ, जो एक्स्ट्रा वाटर होता है, वो ही सिर्फ नीचे जाता है। इसको ऐसे करके तो उसके बाद 2 से 3 स्लाइसेस रखे थे मैंने, थोड़े से इसमें सीड्स थे, वो भी स्प्रिंकल किए थे। और मैं इसको कवर करके रख रही हूँ और आपने बिल्कुल ऐसे ही इसको रखना है अगर आपने बगैर ओवन के स्टीम रोस्ट घर पे बनाना है तो। ये देखिए मैं इसको कवर करके रख दूँगी, लेकिन ऊपर से मैंने फॉइल नहीं रखा था, मैंने ऊपर वाली साइड पे मैंने इसमें बटर पेपर रखा था। तो बटर पेपर के ऊपर बिल्कुल भी मैंने सुराख नहीं करने, क्योंकि इसके ऊपर अगर मैं सुराख करूँगी तो ऊपर से जो हम जिससे कवर करेंगे ना उसका पानी इसके पे गिरेगा, तो फिर हमारा जो मसाला है वो उतर जाएगा इससे। ये देखिए ढक्कन अगर मैं रखती तो मसाला उसके साथ लग जाता, तो इसके ऊपर भी मैंने एक पतीला रखा है। और अभी मैंने हाई फ्लेम रखी है, लेकिन उसके बाद मैंने लो रख दी थी 2 मिनट के लिए हाई फ्लेम रख के। तो फिर लो फ्लेम पे मैंने तकरीबन 40 से 45 मिनट के लिए इसको कुक किया था और बहुत ही ज़बरदस्त और यम्मी बन के तैयार हुआ है। ये देखिए मैं आपको खोल के दिखा रही हूँ। और जितना भी पानी था ये इस बटर पेपर के ऊपर था स्टीम वाला, अंदर तक नहीं गया। ये देखिए पानी इसके ऊपर से गिर रहा है, बटर पेपर के ऊपर से। और ये देखिए मैं आपको दिखा रही हूँ कि अब इसने थोड़ा-सा ऑयल भी छोड़ दिया था, साइड पे मैं आपको चेक करवा रही हूँ। मैंने बगैर ओवन और बगैर स्टीमर के आपको ये बताया है कि किस तरह आप इतनी आसानी से शादियों वाला स्टीम रोस्ट घर पे बना के तैयार कर सकते हैं। तो मेरी इस रेसिपी को ज़रूर फ़ॉलो कीजिएगा और ये जो मैंने तरीका बताया है इतना आसान, बगैर स्टीमर के और बगैर ओवन के, आप भी इस तरीके को ज़रूर आज़माइएगा, बहुत आपको पसंद आएगा। और अपनी दावतों में इस रेसिपी को ज़रूर शामिल कीजिएगा, बहुत आसान और बहुत ही यम्मी सी रेसिपी है ये। और ये देखिए इसके ओवन के नीचे जो मैंने रखा था प्लेट रखी थी इसकी केक वाली, और आप ये देख सकते हैं ये जो एक्स्ट्रा मॉइस्चर और ये एक्स्ट्रा पानी था उसने वो रिलीज़ किया है। जब भी आपके घर में दावत हो तो आप ऐसे स्टीम रोस्ट बनाएँ, आपके मेहमान हैरान हो जाएँगे और आपकी खूब तारीफ़ें करेंगे। ये स्टीम रोस्ट की रेसिपी हैरान कर देने वाली है और बहुत ज़्यादा यम्मी और बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त है। ज़रूर मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगर रेसिपी पसंद आ रही है तो इसको शेयर करना मत भूलिएगा। इंशाल्लाह मिलूँगी एक नेक्स्ट वीडियो में एक बहुत ही अमेज़िंग सी रेसिपी के साथ। जब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिएगा। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।